पावन महामंगलकारी चातुर्मास के ये मंगलमय दिन चल रहे, देखते देखते 1 महीना 1.25 महीना जितना समय निकल गया। स्थानांक सूत्र के ऊपर विवेचन हमारा चल रहा है। अभी वर्तमान में कई संघों के अंदर आगमों के ऊपर प्रवचन माला चालू हो गई है। एक ट्रेंड नया चालू हो गया है आगम के ऊपर प्रवचन करने का, वही सही है। स्थानांक सूत्र के अंदर पहला स्थान, दूसरा उद्देश्य, 2 बातें ज्यादा बताई जा रही है। कल हमने गहरा के बारे में सोचा। गहरा किस प्रकार से होती है? 4 प्रकार से गहरा बताई। कोई मन से गहरा करता है, वचन से नहीं करता है। कोई वचन से करता है, मन से नहीं करता है। कोई मन से और वचन से दोनों प्रकार से करता है। और कोई निष्ठुर जी होता है, मन या वचन दोनों प्रकार से गहरा को नहीं करता है। इसी प्रकार पचकान भी 4 प्रकार के। कोई मन से पचकान करता है, वचन से पचकान नहीं करता है। कोई वचन से पचकान करता है, मन से पचकान नहीं करता है। और कोई मन वचन दोनों से पचकान करता है, और कोई मन वचन दोनों प्रकार से पचकान नहीं करता। पचकान आने की क्या सबसे पहले समझ में आए। हमारे अंदर एक भ्रमणा घुस गई है, सौगंध नहीं लेना, भले नहीं खाऊंगा, जनकन खाऊंगा नहीं, लेकिन सौगंध लूंगा नहीं, पचकान लूंगा नहीं। होता है कि नहीं होता? कभी खा लिया तो पाप लगेगा। इस भ्रमणा के कारण कोई पचकान लेते नहीं है। पचकान नहीं लिया तो पाप की मात्रा जबरदस्त कोटि को बहुत बढ़ती है। पचकान लिया तो पचकान टूटा, इतना ही पाप लग गया। कितना? वो तो आलोचना प्रायश्चित करके वापस पचकान शुद्ध हो सकता है हमारा। अगर नहीं लिया तो व्यापार नहीं होता है तो दुकान पे नहीं जाऊंगा, चलता है? हाँ? पढ़ाई नहीं हो रही है तो स्कूल में नहीं जाऊंगा, चलता है? चलता है कि नहीं चलता है? वहां पे कि चलेगा उधर, वहां जाना तो है हमको, भले पढ़ाई हो कि नहीं हो, व्यापार हो कि नहीं है, दुकान खोलकर बैठना जरूरी है। यह बचकान भी इसी प्रकार से, अगर बचकान नहीं लिया तो पाप लगता ही लगता है। भले खाओ कि नहीं खाओ, कोई फर्क पड़ता नहीं है। मन से भी बचकान लेना जरूरी है। भले वचन से बचकान नहीं ले, मन से संकल्प लेना जरूरी है। जब तक मैं शुद्ध उच्चारण विधि पर पचकान नहीं ले लेता, तब तक संकल्प ऐसा करना है, तब तक मुझे नए प्रैक्टिस के रूप में भी कुछ चीजों का जो हम त्याग करते, जो नहीं खाना है उसको पचकान करते हो, वृत्ति में आना है हमको। पचकान यानी कि पचकान का दूसरा नाम है वृत्ति। कई महात्मा होते साधु साधु जी, भगवान वगैरह श्रावक साविका मुट्ठी सेम का पचकान करते, बड़े नौकाशी का पचकान होता है उनका। लेकिन मुट्ठी सेम का पचकान करने से 1 महीने में 27 का लाभ मिलता है। कितना? मुट्ठी सेम का पचकान। मुट्ठी सेम मतलब क्या? नौकाशी करने के लिए बैठे, नौकाशी हो गई, वापस मुट्ठी का पचकान ले लिया, और बस पानी वगैरह पीना है, पचकान पार लो मुट्ठी सेम का, पानी पी लो, वापस पचकान ले लो। तो जितने समय हमारा खाने पीने के अंदर जाता है, उतने समय के अलावा पूरा हमारा वृत्ति के अंदर हम रहते हैं, पचकान में हम रहते हैं। अब पूरे दिन में सब समझ लो 3 घंटा अपना खाने में जाता है। कितना? बाकी के 21 घंटे वृत्ति में जाएंगे। ये 3 घंटा मतलब 3 दिन हमारा महीने के अंदर खाने में जाएगा। कितना? 3 या 4 दिन, बाकी 26 दिन के उपवास का लाभ मिलता है, खाते पीते। साधु सदा उपासी, एक प्रश्न आया था, पता है? साधु हमेशा पचकान में रहता है, आसक्ति के बिना खाता है। पचकान का मतलब क्या? पचकान कोई डर नहीं है, बाधा कोई डर नहीं है, बाधा बंधन नहीं है, बाधा मुक्ति है। अनेक पापों से मुक्ति दिलाने का काम कौन करता है? ये शौगन वगैरह पचकान वगैरह करते हैं, और हम पचकान से डरते हैं। मैं तो रात्रि भोजन करता नहीं हूं, लेकिन मेरे को शौगन नहीं, पचकान नहीं। करो तो न करो समान है। क्या है? पचकान अगर नहीं है, उसकी वृत्ति नहीं है, तो भले आप रात्रि भोजन नहीं करते हो, तभी आपको रात्रि भोजन का नित्य दोष लगता ही लगता है। और केवल आपका नहीं, संसार के अंदर जितने लोग रात्रि भोजन करते हैं, सबका दोष हमारे सिर पे चढ़ता है। जमीकन की सौगंध नहीं है, खाते भी नहीं है, तो संसार में जितने भी लोग जमीकन वगैरह खाते हैं, उनका पचकान हमको नहीं है, तो उसका दोष हमको लगता ही लगता है। जितना भी जमीकन पकेगा, सबको खाने का दोष हमको लगता ही लगता है। या तो कोई मात्रा कर देते, इसके लिए लिमिट कर देते।
नहीं रह सकते खाए बिना तो लिमिट कर देते कि महीने भर 5 किलो से ज्यादा मैं उपयोग में नहीं लाऊंगा, तो 5 किलो मात्रा का आपको दोष लगेगा। दुनिया भर का ढेर जमकर पक्का उसका दोष हमको लगता नहीं। इसी हर प्रकार से हम पचखान कर सकते हैं। 12 व्रत के करोड़ों भांगे कितने, तो कोई भी भांगे से 12 व्रत हम कर सकते हैं, ऐसा शास्त्र के अंदर बताया गया है। पचखान किसी भी प्रकार से हो सकता है, धारणा के अनुसार भी पचखान हो सकता है। पचखान नहीं करना सबसे बड़ा दोष है, अज्ञानता है। क्या है? पचखान नहीं करना वो अज्ञानता है। प्रमाद आदि की प्रतिकूलता के कारण मर्यादा में रहना, उसका नाम है प्रत्याख्यान। क्या? प्रमाद प्रातिकूल्य न मर्यादा आख्यानम इति कथन इति प्रत्याख्यानम। हमारा प्रमाद हम पूर्ण पचखान नहीं ले सकते, पूरा त्याग नहीं कर सकते, आंशिक रूप से तो त्याग कर ही सकते हैं। तो रोज प्लेन में बैठ कर जाना है, हाँ, डेली आपको प्लेन में यात्रा करनी है, महीने भर में करनी है, साल भर में करनी है, 5 साल में करनी है, कितने साल में करनी है? वो करनी तो कितनी करनी है? 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, कितनी बार करनी? जो बिजनेस वाले होते हैं, फॉरेन टूर वाले, उनको चलो मैं साल भर 50 बार जाना पड़े, तो 50 दिन हुआ, 100 दिन हुआ, बाकी के 200 दिन उसकी विरतना का दोष लगता है। और कई हमारे जैसे होते हैं, आज तक प्लेन में बैठी नहीं है और बैठना भी नहीं है अभी, क्या पचखान है? इसकी वृत्ति है, वृत्ति नहीं है तो दोष लगता है। पचखान मतलब क्या है? पचखान मतलब मुक्ति है, अनेक पापों से आपको मुक्त कराने की। हम डरते मेरे से पचखान लोग टूट जाएगा तो, पचखान लोगों का ऐसा हो जाएगा तो। पचखान लेने से टूटने से दोष लगता है, नहीं लगता ऐसा नहीं है, लेकिन नहीं लेने से ज्यादा दोष लगता है। टूटने के बाद जो दोष लगता है उसका आलोचना प्रायश्चित के द्वारा हम शुद्ध हो जाते, प्रायश्चित नहीं करते तो भुगतना पड़ता है। पचखान लेकर पचखान बांधे तो उसका भवांतर के अंदर कटु फल विपाक भी भुगतना पड़ता है। इसके लिए पचखान टूट गया तो उपयोग रखकर वापस आलोचना वगैरह लेके पचखान को कंटिन्यू करना चाहिए। और पचखान टूट ही गई है तो क्या करना है? चलो अभी जाने दो, खाने दो, बस क्या है? जमीन की सौगंध ले रही थी कोई महाराज साहब के पास, भले भक्ति से भाव से ली थी, अचानक खा लिया। अब एक बार खा लिया तो क्या, पचखान तो मेरा टूट ही गया है, अब क्या करना वापस? पचखान को रिकंटिन्यू करेंगे, खाने को रिकंटिन्यू करना है? हाँ? क्या करना है योगेश भाई? क्या करते हैं हम? अब टूट गया है, अब क्या है? तो प्रमाद हुआ। प्रमाद के अंदर भी निष्ठुरता है। क्या है? तो जो पचखान अचानक भूल से अनाभोग से टूट गया है, पचखान होने पर भी कभी अनाभोग से आलू खाने का आ जाता है, खा भी लिया, पता नहीं चलता अनाभोग थे, तो पचखान के अंदर आधार आते हैं, सहसा कारणम अनाभोग्यनम, आता कि नहीं आता है? तो पचखान टूटता नहीं आपका, बाद में पता चले तो आलोचना ले सकते हैं। पता नहीं चले तो पचखान आपका भंग होता नहीं, लेकिन अनजान में आ गया तो, पता नहीं चला और आ गया तो, पता चल गया तो वहां पर ही छोड़ देना उसको कि भाई इसके अंदर आलू डाला हुआ है, कुछ भी डाला हुआ है, एक एग्जाम्पल के तौर पर। गलती से खा भी लिया आलू को केला समझ के, पता ही नहीं चले, अंत तक पता नहीं चले तो कोई अपना पचखान टूटता है नहीं है, क्यों अनाभोग से आपने खाया है। तो जब पता चले तो प्रायश्चित ले लेना कि मैं मेरे को खाया। किसी ने आकर बोला, 10 दिन के बाद भी किसी ने बोला कि अरे तूने उधर केले का वड़ा खाया था क्या? था, खाया था। अरे केले का नहीं, आलू का था। तो तुरंत जाके उसका पचखान अपना भंग हुआ है, पता चल गया भंग हुआ है तो तुरंत जाके उसकी आलोचना ले लेनी, शुद्धि हो जानी। नहीं पता चला तो कुछ लगता नहीं है। पचखान के अंदर परमात्मा ने इतना फ्लेक्सिबल धर्म हमको बताया, हर चीज के अंदर आधार बताया। क्या एक मतलब नवकार्षिका पचखान है, उसके अंदर भी 4 आधार है। नवकार्षिकी पचखान के अंदर भी 4 आधार है। नवकार्षिक मोटी से पचकाई 24 अष्टम पाणम खान से अनर्थना भोगेनम सहस्रा गायनम महत्तर गायनम सर्वसही व्यतगणम, ये 4 प्रकार के आधार पचखान के अंदर। नवकार्षिकी जो मामूली पचखान है उसके अंदर भी क्या है?
अनाभोग से नौकाशी आने से पहले नौकाशी पार ली। किसी ने बोला कि नौकाशी आ गई और हमने पार ली टाइम देखे बिना, अनाभोग से, पता नहीं था। पचखान आपका भंग होता नहीं, आगा रहे इसके अंदर। अन्यत्र अनाभोगेनम, अन्यथा भोगनम मतलब अन्य स्थान के अंदर अनाभोग से हमने पानी वगैरह वापस लिया। अचानक नौकाशी का पचखान रोज कर दिया, पचखान ले भी लिया है और किधर जाने का हुआ, अचानक आपने मुंह में पानी डाल दिया, आदत से मजबूत, तो पचखान टूट गया आपका, नौकाशी टूट गई? टूटती नहीं है। पता चले वापस छोड़ देना, अरे मेरा तो बचकान है, पता चले छोड़ दे। कभी कभी उपवास का, रोज की खाने की आदत होती है, उपवास किया और योगेश भाई को हरीश भाई मिले बाजार के अंदर, हाँ ले चाय पी ले, और पी भी लिया, पता है उपवास किया हुआ याद नहीं, भूल गए, क्योंकि कभी कभी करते और चाय पी लिया, मुंह पे लगा दिया और याद, अरे मेरा तो उपवास है। बचकान टूटा आपका? बचकान टूटता नहीं है, आप उधर ही छोड़ दो उसको। क्यों? इसमें भी आधार बताए, अन्यथा पूर्ण सहसा गाण मतरा गाण सब सही बताया। कभी उपवास का पचकान ले लिया और नौबत ऐसी आ जाए कि अशमाधि का भरपूर कारण बन जाए, एक्सीडेंट वगैरह हो गया, उपवास का पचकान है, पानी वगैरह पिलाना पड़े, क्या करे, खिलाना भी पड़े, व्यक्ति की समाधि के लिए कुछ भी करना पड़े, तो सर्व समाय वत्या गाण का आगाज सबसे लास्ट में आता है। कहीं पर भी जाए जी शासन के अंदर आत्मा की समाधि को मुख्यता दी गई, प्रधानता दी गई है, बाकी सब चीज गौण है। फिर ऐसा नहीं कि मुझे समाधि के लिए आलू की चिप्स खानी है तो मेरे मन में समाधि रहेगी, ये कोई समाधि नहीं है। दवाई वगैरह की जरूरत पड़े, जिनकी बिना व्यक्ति समाधि नहीं पा सकता है, पानी वगैरह गुड़ पिलाना पड़े समाधि पाने के लिए, समाधि खाना, तो वो भी उत्सर्ग मार्ग से उसको छोड़ बताइए। क्या हमारे साथ मेरे समाधि रहती नहीं है, मतलब रात को चाय पीनी पड़ती है, वो कोई समाधि नहीं है। क्या वो कोई समाधि नहीं है, गुलामी है। क्या है? चाय की गुलामी है। आप तो बोले कि हमारे पास समाधि नहीं है, समाधि मुख्य है, तो मेरे को चाय पीता है तो भी समाधि आती है, अभी रात को 12 बजे। क्या वो कोई समाधि का कारण है? आपका प्रमाद है, आपकी गुलामी है चाय की, लालसा है चाय की, वो कोई समाधि नहीं है। अगर नहीं पीते तो मर नहीं जाते। रोज की चाय पीने की आदत वाला मासिक में कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते? बेड टी पीने वाले डॉक्टर ने बोला आपको शाम को 4 बजे ऑपरेशन करना है और तब तक पानी मुंह में डालना नहीं है, पानी तक मुंह में डालना नहीं है, तो 4 बजे तक बिना चाय को चलता है कि नहीं चलता है? बताओ, चलता है कि नहीं चलता है? मतलब समाधि रहती है कि नहीं रहती है? चाय गुटखा वगैरह जो भी जिसकी भी जो खाने की आदत होती है, चलता है ना, आराम से चलता है हमको। क्यों? डॉक्टर का आदेश है। परमात्मा का आदेश मानना कि नहीं मानना मुझे कोई पड़ी नहीं है, लेकिन डॉक्टर का आदेश तो मुझे मानना ही पड़ेगा। और इन बिटवीन 4 बजे डॉक्टर ऑपरेशन का टाइम दे दिया है और कुछ कारणवश डॉक्टर को कोई इमरजेंसी केस आ गया, बोला आपका ऑपरेशन कल सुबह होगा। क्या हुआ? अब खाना पीना तो कुछ है नहीं जब तक ऑपरेशन नहीं हुआ। कल शाम को खाया था, अब कल सुबह उसको ऑपरेशन होगा, उसके बाद 6 घंटा 8 घंटा के बाद पानी दिया जाएगा। 2 दिन के 14 उपास हो जाते हैं। चाय के बिना चलता है, गुटखे के बिना चलता है, हर चीज के बिना वहां पर चलता है। चलता है कि नहीं चलता है? मतलब कितनी समाधि रहती है इस शरीर के लिए। समाधि किसके लिए? मेरे शरीर को नुकसान नहीं होना चाहिए, तो आत्मा के लिए इससे ज्यादा समाधि होती है। कितनी आत्मा को नुकसान नहीं होना चाहिए। पचखान मतलब आत्मा को नुकसान से बचाने का एक सचोट उपाय, यानी कि पचखान है। जब आत्मा बचेगी तो शरीर तो ऑटोमेटिक बचेगा ही बचेगा। हम पचखान से हम डरते कि नहीं डरते? सही बोलना, पचखान से डरते कि नहीं डरते? भले ही रात्रि भोजन नहीं करते, पचखान है। जीवन भर रात्रि भोजन का त्याग का पचखान है? नहीं है। भले जमीन कर नहीं खाते, पचखान है? पचखान हो तो बताओ मुझे, पचखान नहीं है। भले क्लब में पब में नहीं जाते, पचखान है? पचखान नहीं है, दोष लगता है। कहीं पर भी किसी भी प्रकार से
हमको पचखान के अंदर वृत्ति के अंदर आना है। शांति से घर पे बैठ के एक लिस्ट बनाना है। पूरे जीवन के दरमियान ऐसी कौन सी वस्तु है, कौन सी चीजें जो मेरे भोग में कभी आती नहीं है, मेरे भोग में कभी आती नहीं है, जिसका मैं कभी उपयोग करता ही नहीं हूं, न खाने के लिए, न पहनने के लिए, न ओढ़ने के लिए, न घूमने के लिए, न फिरने के लिए। मैं ऐसी कई कितनी चीजें होती है जिसका मैं उपयोग करता नहीं हूं। पचखान है उसका, बोलो पचखान तो है ही नहीं हमारा। तो दोस्तों लगता है मन से पचखान, वचन से पचखान। पहले मन से धारणा करके मन को मजबूत करना है, फिर गुरु भगवान वाग्देव के पास जाकर हमको विधि से उसका पचखान लेना है कि आज के बाद में कभी भी ये क्रिया वगैरह करूंगा नहीं। पचखान लिया तो मतलब आत्मा का संरक्षण हो गया। शरीर का संरक्षण तो रोज करते ही है, आत्मा का संरक्षण करना है, आत्मा को बचाना है। दुर्गति पर गिरने से आत्मा को क्या करना है? पचखान यानी कि एक प्रकार का शब्द धर्म है। धर्म का मतलब ही है दुर्गति में गिरने से आत्मा को जो बचाता है उसका नाम है धर्म। तो प्रत्येक क्रिया होती है, क्रिया भी मैं बताया था, पचक खाने की क्रिया बताया था, क्रिया के मेरी यहाँ पर पचखान दो प्रकार के पचखान बताए। कोई मन से पचखान करते, कोई नहीं करते। मरसे परुषण तक जमी कर नहीं खाऊंगा, पचखान है मेरा स्वागत। परुषण तक नहीं खाऊंगा, चलो पांचम तक नहीं खाऊंगा। छठ के दिन घर के अंदर आलू की सब्जी बननी ही चाहिए। इस समीप दृष्टि का पचखान नहीं है, मिथ्या दृष्टि का पचखान है। किसका है? 4 महीना तक मैं कुछ नहीं करूंगा, होटल में नहीं जाऊंगा, लेकिन 4 महीने जैसे पूरा हो गया, चौमासा पूरा हो गया, पहली सेकंड मुझे होटल में जाना है, तो मेरा पचखान नहीं है कोई, ये लाभ नहीं उस पचखान के। भले 4 महीने होटल में नहीं गए, मुझे कुछ लाभ नहीं है। पचखान कैसा बोलते हैं? सानुबंध पचखान होता है। कैसा होता है? शुभ क्रिया शानुबंध वाली होती है तो अनंत गुणा फल वाली होती है, और शुभ क्रिया उसके लिए सोचते कब 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 चौमासा पूरा होगा और मैं होटल में जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। नियम तो ले लिया है, नहीं लिया होता तो अच्छा होता। मन के अंदर नियम लेने के बाद पश्चाताप होता है, पचखान लेने के बाद कभी पश्चाताप नहीं करना है। पचखान ले लिया तो बस निभाना है। बस अगर नहीं निभा पाए तो लाभ तो उसका नहीं होता, नुकसान होता ही होता है। इसलिए बताया सोच समझकर पचखान लेने हैं, पचखान लेने जरूर है। मतलब पचखान नहीं ले तो टेंशन नहीं, कोई टूटे कोई करे, हाँ टेंशन ही नहीं रहे। जब इच्छा है तो नहीं खाएंगे, बस इच्छा हुआ तो नहीं करेंगे। इच्छा के ऊपर पचखान नहीं होते हैं। पचखान का मतलब ही है कि आपको वृत्ति धर्म के अंदर आना है, वृत्ति धर्म का उदय करना है, तो ही पचखान काम का है। पचखान लेने के बाद अगर छूट रखते हैं हमारे साथ, जमीन के नहीं खाऊंगा, सांझे भागे छूट, घर पर गांव पर गांव छूट, जब साजा हो तब छूट, मांडा हो तब छूट, गांव में जाओ तो छूट, पर गांव जाओ तो छूट, तब बंद कर दो आपका। हाँ बंद कर दो आपका। कोई भी आधार होते हैं, पचखान आपने ले लिए, अपनी मर्जी से आप उसको पचखान को बढ़ा घटा सकते नहीं हो। जिनके पास भी पचखान लिया उनके पास जाना है, उनके पास जाकर विनती करना कि भाई ऐसा ऐसा है तो हमको क्या करना चाहिए, फिर वो जो उपाय बताए उसके हिसाब से करना है। हम तो अपनी मर्जी से ही बस आज नहीं खाया ना, चलो आज तो खा लेता, फिर 2 दिन एक्स्ट्रा कर लूंगा। क्या पार्टी में गए और आलू वड़े आए, बहुत बातें, मजा आती है खाने में, और मेरा पचखान भी है और उसी बीच में आ गया ये, तो क्या करना, आज खाया था फिर 2 दिन एक्स्ट्रा कर लूंगा। चलता है ऐसा? अपनी मर्जी से पचखान से बढ़ा घटा सकते हैं नहीं है। पचखान ले लिया सो ले लिया, वहां पर मक्कमता दिखानी है। हमेशा नियम होता है, जहां पर भी आप पचखान लेते तो आपकी परीक्षा होती है। पचखान लोगे ना तो परीक्षा होती है, और होती है। उस परीक्षा के अंदर हमको पास होना है। दारू के नशे में धूर्त कपरदी मंत्री, भयंकर दारू के नशे में धूर्त, सुबह शाम रात को दारू 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 दारू, बस
दारू के अलावा उसको कुछ मन के अंदर आता नहीं था। प्रवचन के अंदर गया होगा, किसी महात्मा के संपर्क में आया, दारू के बिना चलता नहीं, सब कुछ चाहिए, दारू नहीं है, सब कुछ नहीं है तो चलेगा, दारू तो चाहिए। और दारू पीने के लिए महात्मा ने देख लिया है तो नशेड़ी है पक्का, उसको दारू कैसे छुड़ाना। तो तू कपड़ा पहनता है ना? हाँ पहनता हूं, तेरे केस वगैरह पहनते थे। दारू पीना है ना, तो गठान छोड़कर दारू पीना। क्या करना? गठान लगा के रखना, जब तक नहीं पीना है गठान लगा के रखना, जब दारू पीने की इच्छा हो तो गठान छोड़कर दारू पीना, बस और कुछ नहीं। तो इसमें क्या बड़ी बात है? ये तो आपने को मना थोड़ी किया महाराष्ट्र में दारू पीने का। कपड़े की गठान लगाकर छोड़कर दारू पीना, बस इतना तो काम करना है। पी लिया, बाद में गठान लगा देना, जब वापस थोड़ा समय के बाद वापस पीना तो गठान छोड़कर पीना, बस। ये तो बहुत इजी है कि मेरे लिए रोज का उसका क्रम हो गया, गठान छोड़कर पानी पीना और दारू वगैरह पीना। एक बार कहीं मंदिर वगैरह में गया होगा, कहीं पर भी गया होगा, तो उसकी गठाने वाला जो छेड़ा था और तेल की कटोरी के अंदर गिर गया। किसमें? तेल की कटोरी में गिर गया। दारू पीने का बहुत तला रही लगी है, गठान छोड़नी है, अब वो कपड़ा हो गया तेल वाला, अब गठान छूटने वाली है नहीं, छूटी नहीं, जो 1 घंटा गया, 2 घंटा गया, 3 घंटा गया, गठान नहीं छूट पाई, तड़प रहा है दारू के बिना। लेकिन नियम है, जब तक नहीं छूटेगी तब तक पीना नहीं है। वो तड़पन में वो वहां पर मर गया। मरकर शत्रुंजय तीर्थ का अधिष्ठायक कपर्दी यक्ष के नाम से वो उत्पन्न हुआ। आज वही शत्रुंजय तीर्थ की रक्षा कर रहा है। पचखान का ये प्रभाव है, पचखान का ये प्रभाव है। पचखान ले लिया है तो ले लिया है, बस उसको निभाना है जावत जीव तक। नहीं चलो भाई आज तक पी लेगा, बाद में कपड़ा धो के गांठ छोड़ूंगा, वापस नियम कंटिन्यू करूंगा, ऐसा नहीं, बस नहीं छूटा तो नहीं छूटा। एक व्यक्ति को किसी महात्मा ने बोला, कुछ ना कुछ बचकान करते, मेरे से कुछ बचकान होता नहीं, मैं कुछ भी बचकान करूंगा नहीं। क्योंकि तेरे घर के आसपास में कोई रहता है तो क्या होता है ना, कौन रहता है? महात्मा देख लिया था गोची वगैरह, वो टालिया कुंभार रहता है कि क्या? टालिया कुंभार रहता है। तो महात्मा को मिल गया मौका। सुबह जब उठता है, जब तक उसकी टाल नहीं देखे तब तक खाना नहीं खाना। क्या करना? उसकी टाल नहीं देखे तब तक, उसको पता है रोज का वो तो बाहर आकर बैठता ही है, मेरे से पहले तो उसके घर में काम का चालू हो जाता, मैं उठता उसके पहले उठ जाता है। तो टाल तो उसकी मतलब दिखती ऐसी नहीं देखनी है तो दिख जाती है, तो नियम तो ले लिया उसने। एक दिन ऐसा हुआ, वो जो कुंभार सुबह सुबह उठ के, वो भाई तो उठे नहीं थे, और सुबह से उठकर नदी के ऊपर चला गया मिट्टी लेने के लिए। ये भागशाली उठे, खाना खाने बैठे, पत्नी ने याद करा, अरे टाल देती आपने? क्या नहीं देती? तो उसके घर पे गया, दिखा नहीं तो वो कुंभार कहाँ गया? वो तो मिट्टी लेने लेके नदी के ऊपर गया है, 2-3-4 किलोमीटर होगी। टाल देखे बिना तो क्या? टाल देखे बिना तो पछाड़ पारना नहीं है, नौकरसी करने नहीं है, वो तो गया दूर से। उस समय उसको नदी खोदते खोदते चरू मिला। किसको? कुंभार को। वो इधर उधर चरू को खड़ा था, इसमें ये भक्तशाली पहुंचे, दूर से देखा, अरे मैंने देख लिया करके वो मारी। क्या किया? देखा था क्या उसने? हाँ, मैंने देख लिया करके वो तो वापस घर पे भाग रहा है। और कुंभार समझ आ रहे हो तो मेरा धन देख लिया, राजा को जाके बोल देगा तो सब चला जाएगा। ऐसा करता उसके पास जाता हूं, आधा इसका आधा मेरा, कम से कम पास में तो रहेगा। अरे क्या तू रुक, ना कर, मैंने देख लिया। वो आगे, कुंभार चल लेके पीछे। बगते दोनों आए घर पे, उसको खाने की जल्दबाजी थी। कुंभार बूम पाड़ रहा है, अरे क्या तू रुक? नहीं कि मैंने देख लिया, मैं जा रहा हूं, मैंने देख लिया, मैं जा रहा हूं। वो क्या देखा वो जाने। उसको लगा कि डैम देख लिया, उसने क्या देखा था? उसकी टाल देखी, मैंने देख लिया। घर पे पहुंचा, अरे भाई तू रुक चले, सास तो लेके क्या हुआ? भाई तूने देख लिया, राजा को बोलना नहीं। मैं क्यों राजा को बोलूं कि तूने देखा क्या?
कुमार को लगा ये गड़बड़ी है, क्यों राजा को बोलो ऐसा बोला, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है कि उसने देख लिया। तूने क्या देखा? मेरे को जो चरू मिला वो देखा तूने? वो भी बुद्धिशाली था। आज तो बड़ा लाभ है। क्या? आज तो बड़ा लाभ है कि हाँ चरू देखा, पता नहीं चरू मिला कि नहीं मिला, झूठ बोला कि सच बोला। हाँ मैंने चरू देखा। पहले तो आधा ले ले, राजा को बोलना मत। को लगा एक इतना सा छोटा नियम नवकाशी करना है, ताल देकर इतने नियम के अंदर इतना लाभ हो सकता है। द्रव्य से नियम लिया मैंने तो अब इतना लाभ हो सकता है, मुझे भाव से मैं नियम लो तो कितना लाभ हो सकता है। गुरु भगवान के पास जाकर आजीवन अनेक प्रकार के पचखान लेकर आत्मा को शुद्धि करके वो आत्मा आगे आगे अपना प्रयाण कर गई। बस नियम का ये प्रभाव होता है। ये दृष्टांत घटा हुआ दृष्टांत है, कोई मामूली दृष्टांत नहीं है। मैंने देख लिया, आप भी देखना, मैंने देख लिया। लाभ होता है उसके अंदर। पचखान होता है तो अवश्य में उसका लाभ हमको मिलता ही मिलता है। अगर पचखान नहीं है तो हर लाभ से हम वंचित हो जाते हैं। अब रोज नवकाशी करते हो, एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं। नवकाशी में क्या आता है, वो दोपहर में खाने में क्या आता है, शाम के खाने में क्या आता है, रोज की चालू आइटम, बराबर। बेचना करोगे तो एक्स्ट्रा भक्ति होती कि नहीं होती? बस पचखान का यही प्रभाव है। याचना करने बैठे हो तो बोलने की जरूरत ही नहीं। अगर नवकाशी है, भूख लगी है, नाश्ता तो खुद ले लो, उठ के ले लो, खा लो। बेचना करने बैठे तो अरे आप बैठो मैं देता, बस इतना फर्क पड़ जाएगा पचखान में। देखो रोज का अभ्यास नहीं है, ऐसे रोज दिन में 2 बार ही खाते हैं, ज्यादा खाते भी नहीं हो। पचखान का इतना प्रभाव है। आप बैठो मैं देता हूं, मैं पुरस्कार करता हूं, आप बैठो। अगर नवकाशी रोज सुबह नवकाशी करके जाते हो, शाम को आकर खाते हो, बेच नहीं करते हो क्या? बेचना जैसा 2 टाइम ही खाते हो, ले लो, भूख लगी है तो उठकर। मेरे को दूसरे काम नहीं, काम धंधा नहीं कि तुम्हारे पीछे पीछे घूमो। 10 बार तो सुबह 10 बार तो सुननी पड़ती, तब जाके चाय मिलती है। मुझे चाय हजम भी नहीं होती बिना सुने तो। और उसी समय अगर बेचना का पचखान है तो चाय के साथ राब भी मिलेगी, मूंग भी मिलेगा, थोड़ा बहुत फूड भी मिलेगा, मतलब जबरदस्त भक्ति हो जाएगी आपकी। पचखान का इतना प्रभाव है, साक्षात फल दिखाता है। पचखान होता है ना तो साक्षात फल दिखाता है। अगर पचखान नहीं है तो बस कोई फल नहीं है, कोई वैल्यू भी नहीं है हमारी। उपवास करते हो, भले रोज खाते, एक दिन उपवास किया, कितनी सेवा होती है हमारी पचखान में आए तो। और दूसरे दिन देखो साई ठाट मार से पालना कराते उपवास का भी, कराते कि नहीं कराते? 4 चीजें एक्स्ट्रा ही बनती है कि नहीं बनती है? रजवाड़ी पालना होता है। पचखान का ही प्रभाव है। ये द्रव्य भक्ति भी इतनी जोरदार होती है, भाव भक्ति कितनी होगी, भाव परिणाम कितने अच्छे बनते हैं उससे। मतलब पचखान के बिना जीवन होता ही नहीं है। कई ऐसे महापुरुष होते हैं, अलग अलग प्रकार से उनके पचखान होते हैं। कोटि शेख का पचखान, घंटी शेख का पचखान, अलग अलग प्रकार के कई पचखान शास्त्र के अंदर बताए गए। संकेत पचखान, अद्धा पचखान, कोटि शेख का पचखान, अलग अलग प्रकार से पचखान बताए। 10 पचखान की बात स्थानक सूत्र के अंदर भी 10वें स्थान के अंदर पचखान की बात आएगी। अलग अलग प्रकार से विजय का पचखान कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार से हमको आगे बढ़ना है। खाली पचखान खाने पीने की चीजों में नहीं होता, कई चीजों के अंदर पचखान होता है। इतने कदम तक मैं इसी कदम से बाहर आज के दिन नहीं जाऊंगा, पुणे से बाहर आज के नहीं जाऊंगा, तो परिणाम होता है दिशा परिणाम व्रत, वो भी पचखान ही एक प्रकार का। अलग अलग प्रकार से हम आगे बढ़ते, पचखानों की दुनिया में आगे बढ़े। 2 प्रकार के पचखान, जैसे कि राजा की पुत्री, उसने नियम लिया कि चौमासे के 4 महीने तक मांस भक्षण नहीं करूंगी। क्या? चौमासे के 4 महीने तक मांस भक्षण नहीं करूंगी। और पालना के दिन आया, पालने मेरे को तो मांस चाहिए, उसका पचखान नहीं होता है। वो मिथ्या दृष्टि का पचखान होता है, या तो अनुपयुक्त समित दृष्टि का पचखान होता है। एक राजा को उत्तराधीन सूत्र के अंदर दृष्टांत आता है, आम खाने से उसकी मौत होने तक का नौबत आ गई थी, लेकिन उसका आम प्रिय राजा था। नाम ही क्या था उसका? आम प्रिय राजा।
वैद्यराज ने बता दिया, आम खाया जिस दिन आम तेरे शरीर में जहर बन जाएगा तो खत्म हो जाएगा। नहीं ले लिया, आम नहीं खाऊंगा बस। कभी घूमने के लिए गए थे, आम के बगीचे में गए, लस लसती आम देखी, आम के पेड़ के ऊपर, मन तो लालच हो गया, मौत का भी डर है और आम भी छोड़ने नहीं है, पचकान नहीं था, बस थोड़ी देर तो रहा। दारू नशेड़ी कैसा होता है, थोड़े दिन तो अपने आप को संभाल लेगा, थोड़े समय तक तो, लेकिन जब उसका नशा बराबर आता है तब तक नशे के बिना रह सकता नहीं है। तो उसको भी लालच हो गया आम खाने के लिए। वही राज ने स्पष्ट मना किया, एक भी आम का टुकड़ा भी खाया तो वो तेरा अंतिम टुकड़ा होगा खाने के अंदर। इसके बाद तू खाने के लायक रहेगा, तो रहेगा ही नहीं, खाने के लायक क्या रहेगा। फिर भी राजा को रह नहीं पाए, आम खा ली, पॉइजन हो गया, जहर हो गया, मर गया। पचखान नहीं, पचखान होता तो नहीं खाता वो। दृष्टांत और दाष्टांतिक योजना हर चीज के अंदर आपको मिलेगी। कितने पचखान हम इधर बैठे, इतनी बार, इतने चौमासा वगैरह, हमारे पचखान कितने। एक जोड़ी जूता से चौमासा में नहीं चले। कई श्रावक साहिका वगैरह पूरे चातुर्मास दरमियान जूता चप्पल का त्याग करते। एक जोड़ी से नहीं चले, 4 जोड़ी क्यों यूज करने, भले ही पड़े, घर में पड़े तो भले ही पड़े, एक जोड़ी से ज्यादा नहीं करूंगा। कितना लाभ है उसके अंदर। परिग्रह संज्ञा टूटती है, लालच लोभ टूटता है, आगे जाके अनेक प्रकार की वेशभूषाएं टूटती है हमारी, उससे जो लगने वाला पाप हमारा टूटता है। तो अनेक प्रकार से जीवों की रक्षा भी होती है। कितना लाभ है। तो इस प्रकार से लाभालाभ का कारण देखकर जीव को पचखान के अंदर आना चाहिए। हम पचखान नहीं करते, हमको नुकसान ही नुकसान होता है। पचखान करते तो लाभ ही लाभ है। यहां पर आगे आगे बताते कि पचखान दीर्घ काल का भी हो सकता है, अल्प काल का भी हो सकता है, लंबे समय तक की। कोई पचखान लंबे समय तक का भी होता है, कोई पचखान जैसे मुर्सी पचखान होता है तो शॉर्ट समय का होता है। जैसे कोई बड़ा पचखान लिया, आजीवन के लिए पचखान लिया, और लंबे समय का पचखान होता है। पचखान मात्र एक भव के दरमियान होता है। कितने पचखान का लिमिट कितनी है, खाली भव प्रत्येक पचखान होता है। जावत जीवाय कितना होता है, जब तक शरीर के अंदर जीव है तब तक का पचखान है। कि उसके बाद मरकर कौन से लोक में जाएंगे, कहां जाएंगे पता नहीं है, तो वहां तक का पचखान होता नहीं है। तो पचखान की ज्यादा से ज्यादा लंबा पचखान जब तक अपने अंतरात्मा के अंदर, अपने शरीर के अंदर अंतरात्मा है तब तक हमारा पचखान रहता है। दीर्घकालिक पचखान जावत जीव का, करे भी बनते भी उचरा दे तो कैसे उचराते हैं, जावत जीव है कैसे उचराते हैं, सर्वकाल का करे मध्य उसका उचराते क्या, खरी जावत जीवा है। हमारे जो करे मध्य होता है कितना होता है, जावत जीवाय तक। साधु के लिए भी पचखान जावत जीवाय तक ही होते हैं। उसके बाद वो मरकर कहां जाएंगे, काल तक कर कहां जाएंगे कोई पता नहीं है, वहां पर उसके पचखान रहते नहीं है। तो पचखान जिस भव के दर भव संबंधी पचखान होते हैं, अगले भव के लिए कोई पचखान होता नहीं है। आत्मा के लिए एक भव के लिए पचखान होता है, आपके लिए पचखान के लिए नियम होता है। तो जाव नियमम पजवासा में क्या बताया, कुछ पचखान ऐसे होते हैं श्रावकों के लिए भी, जावत जीव के लिए होते हैं, कुछ पचखान श्रावकों के लिए मर्यादित पचखान भी होते हैं। हमारे लिए तो जो भी पचखान होगा सब कैसा होगा, जावत जीव के लिए होगा। 5 महाव्रत, छठा रात्रि भोजन, विरम व्रत, 5-6 पचखान हमारे लिए जावत जीव के होते हैं। इसमें कोई भी मिन्नत नहीं है, कोई भी प्लस माइनस नहीं होता है। इधर उधर भले साधु साधी जी भगवान इधर उधर थोड़ा बहुत कमजोरी के कारण थोड़ा बहुत इसके अंदर शिथिलता वगैरह आती है। पचखान तो कैसे होते हैं, जावत जीव के लिए होते हैं। श्रावक के लिए पचखान नियम से होते हैं। अणुव्रत आपके लिए क्या बताए, अणुव्रत, अणु मतलब थोड़ा, हमारे लिए महाव्रत मतलब बड़ा, अणुव्रत मतलब छोटा। प्राणादिपात, जीव हिंसा से बचना आपके लिए संपूर्णतया मौन वचन काया से न करेंगे न करवाएंगे, करने वाले की अनुमोदना नहीं करेंगे। इस प्रकार से 9 कोटि के पचखान आपके होते नहीं, आपके 6 कोटि के पचखान होते हैं। क्या, क्यों, अनाबुद्ध से भी आपको अनुमोदना हो जाती है। भले घर बनाती नहीं है, खुद बनवाती नहीं है, लेकिन किसी ने घर बनाया उसकी अनुमोदना तो हम कर लेते हैं।
अनुमोदना का पक्षकाल श्रावक को होता नहीं है। साधु को अनुमोदना भी नहीं करनी है। हमारे साथ बंगला तैयार है, पगला करने के लिए पधारो। हम पधारे, उधर गए, पूछे हमारे साहब ये बंगला कैसा लगा आपको? क्या बोलना हमको? हम क्या बोल सकते? एक श्रावक भाई ने बंगला बनाया, बहुत मस्त, आपके हिसाब से, हमारे हिसाब से नहीं, बहुत अच्छा बंगला बनाया, संपूर्ण सुविधाओं के साथ बंगला उसने बनाया। नजीक उनके गुरु भगवान के कोई थे, उनको बुलाए पगलिया करने के लिए घर के अंदर, और बंगला बना दिया, बताया। गुरु भगवान ने बोला, भगवान बंगला कैसा लगा? अगर पौषधशाला होती तो बहुत अच्छा लगता। क्या? अगर इतनी सुविधा की वाली पौषधशाला मतलब उपाश्रय होता तो बहुत अच्छा होता। साधु भगवंतों को स्वयं जीवन पालने के लिए अनुकूलता अच्छी रहती। पता नहीं साहब को क्या हुआ, भगवान आज से उपाश्रय। क्या बोला? भगवान आज से उपाश्रय, बस अब बंगला नहीं। तुरंत घर खाली कर दिया, उपाश्रय के अंदर दे दिया। कितने करोड़ का बनाया क्या पता, उसको कोई वो नहीं था। गुरु भगवान के वचन पढ़े, बस उस वचन को निभाना है। ये होता था बचकान, ये होती थी गुरु कृपा, ये गुरु भक्ति होती है। नारद मुनि एक बार श्रीलंका लंका गए। लंका में रावण के साथ, रावण बोला चल मैं तेरे को मेरी लंका के अंदर जो जो बनाया है सब बताता हूं। लंका में गए नारद मुनि, रावण घूम रहा है, ये मेरी आयुधशाला, अनेक प्रकार के अंदर विद्या अधिष्ठित शस्त्र इसके अंदर पड़े हुए हैं। ये मेरी अश्वशाला, अनेक जात के घोड़े, इस अश्वशाला के अंदर लाखों करोड़ों घोड़े मेरे पास है। ये मेरी अस्थिशाला है, अनेक प्रकार के हाथी वगैरह इसके अंदर है। ऐसे करते 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 सारी शाला बताई। लास्ट में नारद जी ने रावण को एक मात्र मार्मिक बात बताई, आचारशाला कहा है भाई? तेरी लंका नगरी के अंदर तूने इतनी शालाएं बना दी, आचारशाला कहा है? रावण की वो तो नहीं है। आचारशाला मतलब जहां पर जीव अपने शुद्ध आचारों का पालन करके अपने आत्मा का कल्याण कर सके, ऐसी आचारशाला, आचार दिखाने वाली शाला कहां पर है? तूने सारी शाला तो बनाई, आचारशाला कहा है? तुरंत रावण ने कान पकड़े, पौषधशाला का निर्माण करवाया और पौषधशाला बनवाई। गुरु भक्ति ये होती है। पचकान भी आचार्य क्या है? आचार में रहना है तो पचकान जरूरी है। अलग अलग एंगल से हम पचकान को घटा सकते हैं। पचकान कभी भी बंधन नहीं है, बस मन में से ये बात निकालती नहीं हमको। पचकान को बंधन मानने वाला कभी बंधन से मुक्त हो सकता नहीं है। बाधा ये बंधन नहीं है, बाधा ये मुक्ति है। बस मन के अंदर एक विचार कर लेना है। मैं सर हम जब भी जाते आप कोई ना कोई नियम दे देते हो, हमारे स्वार्थ के लिए देते। कुछ न कुछ प्रकार से आप थोड़ा बहुत ही वृत्ति धर्म के अंदर आओ। संसार के अंदर पड़े हैं, भोग विलास के अंदर डूबे हुए हैं, उसकी मात्रा हद से ज्यादा बढ़ गई है तो कुछ रोकने का हमारा प्रयास होता है। क्या होता है? आप ये नियम लो, वो नियम लो। कोई जबरदस्ती कोई नियम देते नहीं है, आपकी मन की भावना से, मन के परिणाम से। कई ऐसे लोग आते हैं हमारे पास, बच्चे की इच्छा होती है, बच्चे की इच्छा होती है कि मुझे कुछ नियम लेना, माँ बाप मना करते, मैं सब वो नहीं पाल सकेगा। नवसारी के अंदर 7 साल का बच्चा जब मासक्षमण कर सकता है, कितना साल का? इतना टेनिया है, 7 साल का है, मासक्षमण की तपस्या, और हंसते हंसते मासक्षमण की तपस्या। कलिकाल का आश्चर्य में तो क्या है? उसके बाद रत्न सुंदर सूरी महाराज ने बोला, मेरे 74 साल की उम्र तक मैंने देखा नहीं है चमत्कार। कितनी उम्र? उनकी 76 ईयर्स की उम्र के अंदर मैंने ये चमत्कार देखा नहीं है। कलिकाल का जीता जागता ये चमत्कार है। एक 7 साल का बच्चा हंसते खेलते मासक्षमण की तपस्या कर लेता है। अब इससे वंडर और क्या चाहिए जैन शासन के अंदर? आपको बोलो, मिरेकल क्या चाहिए उससे ज्यादा? कितना पुरुषार्थ हुआ, कितने भावों की उसकी जबरदस्त कोटि की, अव्वल कोटि की साधना होगी।
तब के अंतराय का क्षोभम जबरदस्त कोटि का किया होगा इस उम्र के अंदर मासक स्मरण की आराधना। पचकानी तो है ना, नहीं है? कई ऐसे जी बच्चे छोटे छोटे देखे हमने, 2 साल का बच्चा, 1 साल का 9 महीने का बच्चा उपवास पचकान के साथ, बोलो, सूर्य के अंदर ही, हमारे गांव का ही था, सूरत में रहते थे। 9 महीने की उम्र पहला उपवास, सोचो आप, वो भी पचकान के साथ। कलिकाल का आश्चर्य नहीं तो क्या है? क्या संज्ञा होती है 9 महीने में, क्या है उसको पता चलता है। माता पिता ने पचकान के साथ, अभी दीक्षा हुई मोहन भाई मारवाड़ी के लड़का, धनेश की लड़की देवांशी, कितनी उम्र है? 6-7 साल। माता पिता ने क्या उनकी केयर की है, कितना अभ्यास 6 साल की उम्र में। आपने तो नाम भी नहीं सुने ऐसे ग्रंथों का, उसने अभ्यास कर लिया 6 साल की उम्र। सोच भी सकते, और सही मार्ग के प्रस्थान कर दिया गई साहब। ये छोटे बच्चे कितना पराक्रम कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। प्रतिक्रमण के अंदर हमारे 3-4 बच्चे आते हैं, वो सूत्र बोलते हैं, बड़ों को सुनना होता है, छोटे बोलते हैं। देखो शर्म नहीं आती हमको? 2-2, 8-10 साल के बच्चे ससराट सब सूत्र बोल जाते, बड़े बड़े सूत्र भी, और हम देखते रहते, हमको 60 लाख भी नहीं आवे, हमको सामग्री लेना पाना नहीं आवे, ढंग से लोगस बोलना नहीं आवे, शर्म नहीं आवे हमको। फिर हम बड़े क्या बोलते हैं, हम कैसे? अरे बड़े तो वो है, ज्ञानी, ज्ञानी हमेशा बड़ा होता है, अज्ञानी बड़ा नहीं होता है। बड़ा कौन होता है? हाँ, ज्ञानी हमेशा, ज्ञानी सर्वत्र पूज्यते, स्वदेशे पूज्यते राजा, स्वगामे पूज्यते विभु, स्वगृहे पूर्यते, स्वगृहे पूज्यते नरो, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा अपने देश के अंदर ही जाना जाता है, उसके अंदर ही उसकी पूजा होती है। वो लंका को कोई मिनिस्टर यहां पर आए, इसकी वैल्यू क्या? इधर कोई वैल्यू होती है उसकी? अपने देश में भले उसकी पूजा होती है, दूसरे देश में जाते तो वैल्यू क्या है? अरे पुणे के अंदर भी यहाँ के एमपी अगर कोंडा जाए तो कोई वैल्यू है उसकी? कोई जानता भी होता है उसको? अपने अपने क्षेत्र के अंदर उसकी पूजा होती है। विद्वान जो होता है, ज्ञानी होता है, जहां पर भी जाता है उसकी पूजा होती है। ज्ञानी सर्वत्र, विद्वान सर्वत्र पूज्यत है। पोस्ट अगर लेनी है हमको तो किसकी लेनी है? परमात्मा के मार्ग के अंदर, सन्मार्ग के अंदर, सद्ज्ञान की हमको पोस्ट लेनी, विद्वान की पोस्ट लेनी है। हर जगह भी उसकी पूजा होती है। कहीं पर भी जाएगा विद्वान झलक कर बाहर आएगा ही आएगा, ज्ञानी झलक कर बाहर आएगा अपने ज्ञान के प्रकाश से, वो दुनिया को प्रकाशित करेगा ही करेगा। स्वपर प्रकाशकम ज्ञानम, ऐसा बताया गया। ज्ञान अपने खुद को भी प्रकाश करता है, अन्य लोगों को भी प्रकाश कराता है। पढ़ने के लिए संकल्प करना है। देखो मैंने कल बताया है 15 अगस्त के दिन से यहां पर भाइयों के लिए संघ स्थवीर सामयिक मंडल की स्थापना होने जा रही है। कोई बाकात नहीं रहना चाहिए पद्मावती नगर में से। सबको हफ्ते में एक बार सामयिक करने के लिए आना ही आना। एक नियत तिथि अपन नक्की करेंगे, नियत मतलब वार नक्की करेंगे, नियत समय नक्की करेंगे, हमको आना ही आना है। कुछ नहीं तो कुछ न कुछ स्वाध्याय करेंगे, परमात्मा के चरित्र पढ़ेंगे, महापुरुषों के चरित्रों का अध्ययन करेंगे, सूत्र वगैरह का अर्थ सीखेंगे, कुछ न कुछ तो करेंगे। खाली जाप करके सामयिक पूरा करना नहीं है। ये सामयिक का मेरा उद्देश्य इतना है, ज्ञान प्राप्ति का उद्देश्य क्या है? ज्यादा से ज्यादा विस्तृत रूप से जैन शासन को जानना है, हमको शासन को पहचानना है। कहीं पर भी महात्मा का योग हो जाएगा तो महात्मा प्रवचन के माध्यम से भी आपको बताएंगे सामयिक का फल क्या है, सामयिक का महत्व क्या है, सामयिक क्यों करना चाहिए। अनेक कैसी किताबें हिंदी वगैरह गुजराती के अंदर, उसके अंदर सारी बातें महात्माओं ने सरल भाषा के अंदर लिखकर बता दी है। जैन शासन का संक्षिप्त परिचय, जैन शासन का लंबा परिचय, अनेक प्रकार के पुस्तक निकले। जैन शासन आखिर में है क्या, उसके तत्व क्या है। हमारे जीव विचार का क्लास चल रहा है दोपहर के अंदर। 41 गाथा हो गई, 51 में से कितनी हो गई? अब 10 गाथा बाकी है। 2-4 दिन में जीव विचार का क्लास पूरा हो जाएगा। आगे कुछ नया लेंगे। फिर स्वाध्याय, स्वाध्याय की जो रमणता होती है, स्वात्म रमणता, उसको क्या बोलते हैं? निजात्म रमणता। सामयिक का लाभ कितना है? आप एक सामयिक करके जाएंगे, फिर वापस दूसरे
रविवार या बुधवार जो भी आपको आएगा उसके अंदर सामयिक करेंगे। 8-10 दिन जब जैसे आएगा आपका सामयिक का जाएगा समय, फिर तलब लगेगी कब आता रविवार, कब मैं सामयिक करने का। सत्क्रिया हमेशा तलब लगाती, क्या लगाती है? एक बार जैसे किसी व्यक्ति ने पूजा की, 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार पूजा करके आया, फिर पूजा की बिना उसको चैन ही नहीं पड़ता है। होता है कि नहीं होता? ऐसी अनुभूति होती कि नहीं होती है हरीश भाई? एक दिन पूजा नहीं होती, दिन कैसा जाता है? फिर जब भी दिन नियम में आ जाता है, पचखान के अंदर आ जाता है, सत्क्रिया में आ जाता है, तो सत्क्रिया की तड़प इतनी जबरदस्त कोटि की होती है, व्यक्ति को हमेशा आगे के आगे बढ़ाती है। पूजा करते करते व्यक्ति कब अष्टप्रहरी पूजा करना चालू कर दे पता चलता नहीं है। होता है कि नहीं होता? पहले पूजा करने के लिए आए थे, भगवान को तिलक करके निकल गए, धीरे धीरे 9 अंगी तिलक करने के लिए चालू किया हमने, धीरे धीरे हम आगे आए, परमात्मा को फूल चढ़ाना चालू किया, धीरे धीरे आगे आए, हमने अष्ट प्रकार पूजा चालू की, फिर चैत्यवंदन सिखाया, चैत्यवंदन करना हमने चालू किया। परमात्मा जैसे जैसे हृदय में बसते जाते, हम नीति नियम में, व्रत नियम में आ जाते, जमीकन खाने वाले जमीकन छोड़ देते, रात्रि भोजन करने वाले रात्रि भोजन छोड़ देते। परमात्मा का संपर्क इतना काम कर सकता है, परमात्मा की ओरा इतनी काम कर सकती है। परमात्मा से दूर है, भटक गए, कोई वैल्यू नहीं है उनकी संसार में, इधर उधर किधर कुछ न कुछ बोलते रहते, खाते रहते, पीते रहते, कोई वैल्यू नहीं उनकी। परमात्मा का संपर्क, परमात्मा की ओरा, परमात्मा बड़े मोक्ष में चले गए, लेकिन उनके गुणों का पुद्गल अनंत गुणी गुणवंत परमात्मा होते आज भी संसार के अंदर मौजूद। आज भी उनकी स्पर्शना आपके हृदय के अंदर एक नया चैतन्य खड़ा कर देती है, नया हालात खड़ा कर देती है। जब भी परमात्मा को स्पर्श करते हो, छोड़ने की इच्छा होती है, अगर सही ढंग से अगर परमात्मा को मानकर पूजा करते, छोड़ने की इच्छा होती है। मात्र 10 मिनट 2 मिनट 1 मिनट परमात्मा के सामने बैठो, अनुपम शांति की अनुभूति हमको होती है कि नहीं होती? घर में ऐसा होता है? करोड़ों रुपया का फर्नीचर भले घर में लगा दिया हो, मनोरंजन के एंटरटेनमेंट के तमाम साधन घर के अंदर बड़े लगा दिए हो, अनेक प्रकार की वेशभूषा हमने घर में लाकर रख दी हो। कई घर में भी मैं जाता हूं, एक्सरसाइज के साधन होते। भाई घर में काम करो ना, एक्सरसाइज की जरूरत ही नहीं है मशीनों की, घर में काम तो होता नहीं है। पूरी घर की अपनी जो मेंटालिटी है ना, पूरी वो शेड्यूल ही चेंज हो गया है। पहले रसोई करने के लिए नीचे बैठना पड़ता, बैठे बैठे रसोई करते, पूरा शरीर एक्टिव हो जाता। अब रसोई करी तो स्टैंडिंग, खाना तो खड़े खड़े, रसोई बनाए तो खड़े खड़े, बातें करें तो खड़े खड़े, सोना ही खड़े करी सो, उसके लिए बेड की बनाइए। ये प्रणाली का देश शासन की है ही नहीं, आर्य क्षेत्र की प्रणाली का है ही नहीं। जो भी भोजन आदि की क्रिया करनी है, बनानी पकाने की खाने की वगैरह, नियत जगह पर नियत स्थान पर बैठकर करना है। पृथ्वी का संपर्क होना जरूरी है। वहां पर शुभ परमाणु पुद्गल उस भोजन के अंदर आते हैं, घर के अंदर श्रम रहता है। तो किचन के अंदर भी पृथ्वी का संपर्क में जूते पहनकर रसोई बनाने का, बराबर ना? किचन के अंदर माथे में तो नया हुआ लाए हो, जूता तो जूते ही है, सर पे उठाकर उसको घूम नहीं सकते, चाहे कड़ों का जूता भी हो, सर के ऊपर उठा सकते उसको, वो जूता ही है। ये पाश्चात्य संस्कृति है, अपने पूरे संस्कार को तहस नहस कर देने वाली ये संस्कृति है। रसोई बनाने बैठना है तो बैठकर रसोई बनानी है, खड़े खड़े रसोई बनानी, खाना भी खड़े खड़े, डाइनिंग टेबल के ऊपर कुर्सी के ऊपर बैठकर खाना। ये कैसी प्रणाली का है? आर्य संस्कृति है। नीचे जमीन के ऊपर आसन लगाकर, थाली लगाकर उसके अंदर बैठकर खाना, ये आर्य संस्कृति थी। कोई बीमार नहीं पड़ता था। पहले बीमारी होती थी, चम्मच से खाते थे, हाथ से खाते थे। अब तो चम्मच के बिना चलता ही नहीं है। हाथ से खाने में जो मिठास आती है भोजन की, हाथ के परमाणु भी इसके अंदर आते हैं।
कितने साइंटिफिकल कारण है उसके अंदर। हाथ से खाने में, चम्मच से खाने नहीं खाना है, डाइनिंग टेबल ऊपर बैठ के नीचे आसन लगाकर बैठकर खाना है। ये हजम करने की जो खाना हजम करने की भी प्रणाली का पहले जो थी, अभी हजम ही नहीं होता है ना। खाना खाने के लिए दवाई, खाया हुआ हजम करने के लिए दवाई। पहले तो भूख नहीं लगती है उसके लिए दवाई लेनी, फिर खा लिया तो उसको हजम करने के लिए दवाई लेनी। कितनी दवाई होती है? शायद जितनी दवाई खाते दिन भर में इतना खाना भी नहीं खाते, ऐसा लगता है कभी कभी। 2 की 20 गोलियां, 25 गोलियां, 30 गोलियां, 40 गोलियां, बीमारी के कारण। बीमारी आई क्यों? हमारी प्रणालिका के अंदर जब फेरफार हो जाते, शरीर उस चीज को एक्सेप्ट करता नहीं है और शरीर के अंदर बीमारी आ जाती है। जो भी बीमार है, कमर का दर्द है, पैर का दर्द है, आप घर के अंदर भरपूर काम करो। पहले काल के अंदर स्त्रियां कितना घर का काम करती, कुएं के ऊपर पानी लेने जाना, घर से पानी कहां लेने जाना, वहां पर कपड़ा लेकर जाए, कपड़ा धोए, वहां पर शुद्ध पानी के अंदर कपड़े वगैरह धोए, और उधर से पानी 1 बेड़ा 3 बेड़ा, कितना बेड़ा होते हैं सर के ऊपर, 1 2 3 बेड़ा उठाकर पानी लाना, कितनी मेहनत का काम था। क्या बीमारी आए शरीर के अंदर, बताओ तो सही। नहीं, मेहनत करने वाले के शरीर में कभी बीमारी आती नहीं है। फिर सूखी रोटी भी खाओ ना। एक गुरु भगवान गुरु थे, सामाजिक बातें व्यवहारिक नहीं, अपने जो शास्त्र की बात है। एक चेला, रसगुल्ला खाने की इच्छा हुई, कि जलेबी खाने की जो भी इच्छा हुई, कि लाड़वा खाने की इच्छा हुई, जो भी समझो उसको खाने की इच्छा हुई, लड्डू खाने की। भगवान मैं तो लड्डू खाने हैं, ठीक है लड्डू खाने हैं, खिला दूंगा। वो तो सुबह गए वो चीज लेने के लिए, मतलब भोजन लेने के लिए, भिक्षा लेने के लिए, और बाजरे के रोटले लेकर आए, वो भी बिना घी के, जैसे सूखे रोटले लेकर आए और रख दिया। शिष्य को बोला अभी लड्डू बन जाए बाद में खाना। क्या बोला? लड्डू बन जाए बाद में खाना। शिष्य समझा कि गुरु भगवान के पास कोई चमत्कारी विद्या होगी जो रोटले में से क्या बना देंगे, लड्डू बना देंगे। आधा घंटा हुआ, जाकर देखते लड्डू हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ है, रख दिया वापस। वापस गया आधा घंटे के बाद लड्डू हुआ कि नहीं हुआ? बोला कि क्या बोला गुरु भगवान ने, लड्डू बने तब खाना। क्या बोला था? लड्डू बने तब खाना। 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, लड्डू तो बना ही नहीं। उसका बराबर अंदर भूख लगी है, अब तो रहते ही नहीं पाया, ऐसी मौत बाबत नहीं है, बोले खड़खड़ाती भूख लगी है उसको। 3 बज गए, 3:30 बज गए। गुरु भगत ने बोला लड्डू बन गए, तो नहीं खोलेगी, खा ले लड्डू बन जाएगी। सूखी रोटी खा ली, खाने के बाद बोला कैसा लगा? लड्डू के जैसा स्वाद आया। जब कड़कड़ाती भूख लगती है ना, तो सूखी रोटी भी खाते हैं तो लड्डू के जैसी लगती है। हम खाने भी खाने के लिए बैठते हैं, बिना भूख के खाते हैं। एक बत्तम भोजनम शास्त्र का नियम है, 10 वैकालिक शास्त्र सूत्र के अंदर आता है, एक बत्तम च भोजनम, भोजन एक बार ही श्रावक या साधु को एक ही बार भोजन करना है दिन भर के अंदर, ज्यादा भोजन करना नहीं है। बस इतनी ताकत है हमारी। 24 घंटे के लिए चाबी कितनी है? 32 कवल का आहार। कितना? कुड़ी अंडे समाना, 32 टाइम का लाइन। कितना? इतने ये जो होता है ना, इतने मुंह से अंदर कवल डालने से मुंह में विकार करके डालना नहीं है। नॉर्मली अपन खा सकते हैं। 32 कवल का आहार 24 घंटे की आपकी चाबी है। क्या है? आपका पेट्रोल है 24 घंटे का। इससे ज्यादा शरीर को जरूरत ही नहीं है। नित्य एकाष्ठा के तपस्वी कई महात्मा आज जीवन एकाष्ठा, क्या दीक्षा लेने के बाद आजीवन एकाष्ठा से कम तप नहीं किया है। आजीवन 2 द्रव्य से ज्यादा नहीं, आजीवन लीलोत्री नहीं वापरने वाले, आजीवन मिठाई नहीं वापरने वाले, आजीवन फरसान नहीं वापरने वाले, आजीवन फ्रूट नहीं वापरने वाले। मास्टर वापरते क्या हो? कठोर का त्याग, फरसान का त्याग, तो हरी सब्जी का त्याग, फ्रूट का त्याग आजीवन के लिए। तो खाने का क्या? साधुपना में क्या खाने का? घर पे होते तो कुछ और कुछ बनाकर खा ले, साधुपना में क्या खाना? जो मिले उसमें से निभाना है। इसी प्रकार से भी अपना पूरा जीवन
साधु भगवान पचखान के अंदर व्यतीत कर देते हैं। अब छोटे छोटे बाल मुनि दीक्षा लेते, वर्तमान का पाया डालना, 12 साल की 13 साल की उम्र 50 ओली तक पहुंच जाए। कितनी ओली तक? ये पचखान का प्रभाव है। बस ये पचखान के माध्यम से हमको आगे बढ़ना है, पचखान को समझना है, पचखान को सीखना है। पचखान बंधन नहीं है, मन के अंदर ही ठान लेना है। पचखान मुक्ति का साधन होता है और इसी प्रकार से पचखान के अंदर आकर हम अपनी आराधना करें और विशेष रूप से आगे